पेशा का संबंध वहां की ग्राम सभा से पूछनी चाहिए। वहां की जो मानकी मुंडा है, वहां की जो परगना व्यवस्था है, वहां की जो क्या बोलते हैं पढ़ा व्यवस्था है, वहां के जो प्रमुख है, वहां का जो सिस्टम है, कम से कम झारखंडी दूसरे राज्य में जाकर के जीवों को उपार्जन नहीं कर सकता। उनको भाषा के लिए उसको मार के भगाया जा रहा है। चलो ठीक है, आदिवासी के हित में अगर बीजेपी नहीं करी तो आदिवासी हित में जेएमएम खड़ी थी, उनको कार्य करना चाहिए था। और शेड्यूल एरिया में ग्राम सभा को महत्वता दी गई, लेकिन मुझे बहुत अफसोस लग रहा है कि कई गांव में तो ग्राम सभा का नामो निशान भी नहीं। और अब 2024 का जो विधानसभा है, ये बहुत खूंटी क्षेत्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डबल स्टैंडर्ड सरकार है, जो डबल स्टैंडर्ड तरह की यहाँ पे डोमिसाइल पॉलिसी बनाती है कि 60% बाहर अंदर वाले और 40% बाहर। जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आज अभी हम लोग मौजूद है खूंटी में, और जैसा कि आपको मालूम है, खूंटी में अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया का लगातार आपको समाचार मिलता रहा है। और आप देखे हैं कि अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के खूंटी प्रत्याशी सामुएल पूर्ति जी पिछले बार भी कई तरह के दावे किए थे और इस बार भी कई तरह की बातें कर रहे हैं। क्या कुछ बातें होंगी, हम लोग इनसे जुड़ेंगे और इनसे बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि एपीआई के नाम से जाना जाता है, उसके प्रदेश अध्यक्ष जी भी आज खूंटी में दौरा करने के लिए पहुंचे हुए थे और बीते 2 दिन से इनका दौरा खूंटी में चल रहा है। ग्राउंड रूट तक जाकर लोगों से बात करना, लोगों की बात समझना या उनकी क्या परेशानी है, इन सब बातों को जानने के लिए ग्रास रूट में गए थे। और क्या कुछ बातें हो पाई, ग्रामीणों का क्या रुझान है, ये समझने के लिए हम लोग प्रदेश अध्यक्ष जी से सबसे पहले बात करेंगे और उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर ग्राउंड रिपोर्ट में क्या कुछ बातें हो पाई और क्या उम्मीद बन रही है। सर, न्यूज 100 में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत। ग्रास रूट में आप लोग घूम रहे हैं, खूंटी पूरे एरिया भ्रमण 2 दिन आप लोग किए हैं, क्या कुछ बातें हुई, क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि क्या कमियां रही और आप लोग से क्या उम्मीद लोगों को हो रहा है? देखिए, खूंटी की जनता 2019 में भी ऑप्शन दिया था और उससे पहले भी यहाँ पर कई ऐसे कंट्रोवर्शियल मूवमेंट हुए थे जिसमें सरकार भी इन्वॉल्व थी। और अब 2024 का जो विधानसभा है, ये बहुत खूंटी क्षेत्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक कि ग्राउंड रिपोर्ट की बात है, हम लोग कई ऐसे गांव में, ऐसे पंचायत में हम लोग गए और क्योंकि सुबह का समय था, सभी लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे और अभी आलू और तमाम तरह की चीजों की फसलों की तैयारी वो लोग कर रहे हैं। तो हमें मौका मिला कि हम लोग सुबह ही जाकर के उन लोग से मुलाकात करें और गांव के जो स्ट्रीट है वहां पर हमारी बैठक पंचायती हुई। और पंचायती होने के बाद जो बातें, जो शक्ल नजर आई यहाँ की जनता की, जो परेशानियां हैं, उनका ये कहना है कि 15 नवंबर 2000 में हमारा झारखंड अलग राज्य बनता है और क्योंकि वो लोग गांव से बिलोंग करते हैं और लगभग 50% जो है वो ट्राइबल एरिया है, शेड्यूल एरिया है। और शेड्यूल एरिया में ग्राम सभा को महत्वता दी गई, लेकिन मुझे बहुत अफसोस लग रहा है कि कई गांव में तो ग्राम सभा का नामो निशान भी नहीं है। और जबकि हम लोग पेशा कानून और तमाम तरह की 5वीं अनुसूची की बातें खूंटी में यहाँ पर खुद हो चुका है घटनाएं। तो 24 साल के अंदर में कम से कम पहला तो बीजेपी की सरकार को मौका मिला, सरकार बनाई, उन्होंने अपने तरीके से चलाई। तो 2 से 3-4 बार पहले तो बाबूलाल मरांडी बने, उसके बाद अर्जुन मुंडा बने, उसके बाद मधु कोड़ा बने और तमाम तरह के और भी आपके दास बने। उसके बाद जेएमएम का भी मौका आया। चलो ठीक है, आदिवासी के हित में अगर बीजेपी नहीं करी तो आदिवासी हित में जेएमएम खड़ी थी, उनको कार्य करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने यहाँ की जो ग्रामीण है उनके हित को लेकर के एक भी पॉलिसी का उन्होंने निर्माण नहीं किया, जिसके कारण आज गांव में पलायन की स्थिति है। लोग तमिलनाडु और तमाम तरह के अन्य दूसरे राज्यों में जा रहे। कर्नाटक कुछ दिन पहले की घटना है जो सोशल मीडिया में चल रहा है, यहाँ से जो मजदूर खूंटी और आसपास के जो छोटानागपुर के क्षेत्र से जो लोग मजदूरी के लिए दूसरे शहरों में जाकर के काम कर रहे हैं, उनको भाषा के आधार पर, जबकि ऐसा होना चाहिए। हमारा संविधान सभी को अपने रोजी रोजगार के लिए अवसर देता है और जीविकोपार्जन के लिए कोई भी राज्य वहां पर, लेकिन हमारे झारखंडियों के साथ वहां पर स्थिति कि आज झारखंडी दूसरे राज्य में जाकर के जीविकोपार्जन नहीं कर सकता, उनको भाषा के लिए उसको मार के भगाया जा रहा है। और झारखंड में यहाँ की सरकार इस तरह की डबल स्टैंडर्ड सरकार है, जो डबल स्टैंडर्ड तरह की यहाँ पे डोमिसाइल पॉलिसी बनाती है कि 60% बाहर अंदर वाले और 40% बाहर वालों को न्यूज।
नियोजन किया जाता है। तो बाकी के 40% हमारे लोग जो झारखंडी है, हमारे युवा वर्ग है जो एमएड और बीएड करके बैठे हुए हैं, क्या बोलते हैं कि उच्च स्तरीय पढ़ाई शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो जा रहे हैं बाहर में तमिलनाडु काम करने के लिए। तो इस तरह की सरकार अगर यहाँ पे आती है तो जाहिर सी बात है कि अब जनता भी त्रस्त हो रही है। भाई एक मामूली सा बाजार में आलू भी आदमी खरीदने जाता है तो उसको आदमी चुन करके और देख परख करके लेता है। यहाँ हमारे साथ ये स्थिति हो गई है कि रुपये पैसे और तमाम तरह के प्रलोभन के द्वारा वो ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करे जिसकी कोई पॉलिसी बनाने की उसकी औकात नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है। क्योंकि एक राज्य को चलाना, एक जिला को चलाना और एक विधानसभा क्षेत्र को चलाने के लिए आपको एक पॉलिसी मेकर होनी चाहिए। कम से कम इतनी आपकी शैक्षणिक क्षमता होनी चाहिए कि वहां के लोगों के लिए आप बेहतर आप पॉलिसी निर्माण कर सके और आप विधानसभा में जाकर के अपनी बात बड़े जोरदार तरीके से कर सके। क्यों लग गया तो 24 साल आप स्थानीय नीति बनाते हुए और नीति नियोजन नीति वो भी आधा अधूरा। भाई 60 और 40 का क्या फॉर्मूला है, किसी भी स्टेट में इस तरह का नहीं है। तो हमारी यही कोशिश थी कि हम लोग गांव में जाकर के जब सीधे सरल ग्रामीण से जब मिले तो उनकी 3 आवश्यकता थी, उनका रोजी रोटी रोजगार और आवास और शिक्षा और स्वास्थ्य। बेसिक यही चाहिए पब्लिक, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ वो भी व्यवस्था नहीं वो भी नहीं हो पा रही है भाई, जबकि फंड की कोई कमी नहीं है। अभी टीएसपी के बोले हम जिस एरिया में घूम रहे हैं ट्राइबल सब प्लान का पैसा इस बार 135 करोड़ रुपया वापस हो गया केंद्र को। और हमारे 26.5% यहाँ के जो शेड्यूल ट्राइब है, क्या वो 135 करोड़ रुपया उनके विकास में और उनकी शिक्षा में खर्च नहीं किया जा सकता था? अच्छा, और एक बात सबसे बड़ा बात है कि यहाँ जो आपका जो क्षेत्र है, यहाँ पे सेंट्रल के भी कई मिनिस्टर, प्रधानमंत्री तक की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति तक की बात करें, तो उनका भी आना जाना लगातार रहा है। लगभग बिरसा मुंडा का जो जन्मस्थली है वहां पे भी कई बार आए लोग, आदिवासी उत्थान की भी बात किए, लेकिन इस तरह का नहीं हो रहा है। इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, उसमें एक आर्टिकल था, आर्टिकल 244। वो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट जहां पर 7 सिस्टर्स स्टेट्स है, वहां पर ऑटोनोमस काउंसिल उनको दिया गया और वहां के जो ट्राइब्स है उनको ये कहा गया कि जो कुछ भी रेवेन्यूज आता है या जो भी उनकी अपनी लोकल काउंसिल है, वहां से मार्केटिंग से लेकर के माइनिंग से लेकर तमाम तरह के गवर्नेंस और स्टडी को लेकर के उनको पूर्ण ऑथोरिटी दे दी गई। और ये जो शेड्यूल एरिया, जिसको 5th शेड्यूल एरिया कहते हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स होने की वजह से यहाँ पर जिस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ और वहां की जो ग्राम सभा को कमजोर करने की जो पॉलिसी यहाँ पर अप्लाई की गई राजनीतिक दलों के माध्यम से, 1995 में आपका पंचायती राज अधिनियम आया, 1996 में आपका पेशा कानून आता है। क्यों लेके आया गया? आखिर पेशा कानून लाने की क्या आवश्यकता है जब 5th शेड्यूल था ही, जब आर्टिकल 244(1) आपका था ही, तो उसमें डायरेक्ट जो गवर्नेंस होती थी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर के माध्यम से और टीएससी यानी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से हमारी जो विधायिका होती थी उसको सलाह देता। उसके बाद आपका जनजाति आयोग भी आपका निर्माण हुआ ताकि जो भी वहां के शेड्यूल ट्राइब की प्रॉब्लम्स है उसको लेकर के जो है वो आयोग में बात होती। लेकिन आजादी के इन 76 सालों में सबसे बड़ी बात ये हुई कि ना तो ब्यूरोक्रेट्स ने उसको ध्यान दिया और ना ही जो लाल पिताशाही हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या हमारे स्टेट गवर्नर्स हो, प्रांतीय राज्यपाल, इन्होंने आदिवासियों को इस तरह से जैसे होते हैं ना अनाथ बच्चों की तरह छोड़ दिया और सारे कार्य सारे राइट किनको दे दिया? वहां की विधायिका को। और मुख्यमंत्री अपने तरीके से बना। टीएससी का मतलब होता है, टीएससी का ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का मतलब होता है कि वहां का जो एडवाइजरी काउंसिल होगा वो आदिवासी होगा केवल, वहां पर कोई ओबीसी या किसी जनरल को वहां पर इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। और रघुवर दास के समय में जब टीएससी का निर्माण हुआ उसके बाद तो खारिज हो गया। हेमंत सरकार के समय में टीएससी देखिए खारिज हो गया, तो रघुवर दास के समय में वहां का अध्यक्ष बन जाता है। जब वो एक नॉन ट्राइब व्यक्ति है, वो आदिवासी के हित में किस तरह से पॉलिसी बनाएगा? उसके अंदर में उसके तकलीफ और उसकी समस्या के बारे में उनको कितना पता है? आप प्राइवेट एजेंसियों को दे रहे हैं आप पेशा कानून बनाने के लिए। जब 96 में मुरिया कमेटी के माध्यम से जब केंद्र में एक कानून बनता है द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्ट एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, पेशा एक्ट, तो वो रेगुलेशन बनाने में इतना साल क्यों लग गया? 96 से लेकर के 2024 में तो क्या हमारी एक औकात नहीं थी इनकी? 24 साल में आप इतने सारे सरकारें बदली, वो चाहे लेफ्ट का हो चाहे राइट का हो चाहे जिस भी पक्ष के हो, क्या उनके पास इतनी बुद्धि और दिमाग नहीं थी कि आप वहां के लोगों के लिए आप रेगुलेशन बना सकते थे और प्राइवेट एजेंसी को बुला रहे हैं? पेशा का संबंध वहां की ग्राम सभा से
ग्राम सभा से पूछनी चाहिए, वहां की जो मानकी मुंडा है, वहां की जो परगना व्यवस्था है, वहां की जो क्या बोलते हैं पढ़ा व्यवस्था है, वहां के जो प्रमुख है, वहां का जो सिस्टम है, जो क्या बोलते हैं डेमोक्रेटिक और पब्लिक सिस्टम है, रिपब्लिक सिस्टम कहते हैं कि आज का जो रिपब्लिक सिस्टम वो वहीं से तो अडॉप्ट किया गया। हाँ? आप उससे बेहतर सलाह कौन दे सकता है? बाहर से आए हुए एनजीओ करेंगे क्या? तो इस तरह की असंवैधानिक और अतार्किक बातें कर करके मुझे नहीं समझ में आता कि हाई कोर्ट भी इस तरह की सब के फैसला किस लिए सुनाते हैं, लोग समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ की न्यायपालिका जुडिशरी भी फेल है, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए यहाँ की विधायिका भी फेल है इस मामले में। उल्टे सीधे निर्णय लेकर के यहाँ लगभग यहाँ के लोगों को, यानी कि यहाँ की जो स्थानीय झारखंडी है उसके जीवन के साथ, उनके आने वाले भविष्य के, उनके पीढ़ियों के साथ यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है। सवाल होगा मेरा कि आप ट्राइब एरिया है खूंटी, वाकई में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और यहाँ के लोगों का विकास, सरकार कई आए कई गए, यहाँ के लोगों का विकास कैसे संभव है? कैसे, अगर आप लोग को सरकार जनता को चुन के लाती है, आप यहाँ के लोगों का चाहे खूंटी का विकास कैसे करेंगे? सर देखिए, विकास का दावेदारी युवाओं के कंधे पे होता है। एक जर्जर और खस्ता हालात जो पीढ़ी है वो एक नए डेवलप स्टेट का निर्माण नहीं कर सकता। इसमें युवाओं को सबसे पहले हमको आगे लाना है। अगर हम ऐसे बच्चों को हम तैयार करें अपने ही स्टेट में, हम बाहर हम जाने ना दें ऐसे बच्चों को। आज वो पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से आज मजदूरी के लिए बाहर जा रहा है, क्यों नहीं हम उसको न्यू स्किल हम दे करके उसको ट्रेन करते हैं, और अगर वो स्टेट के लिए एज ए ह्यूमन रिसोर्सेज की तरह काम करता है तो क्या वो स्टेट डेवलप नहीं करेगा, वो एरिया डेवलप नहीं करेगा? हम अपने ऊर्जा को, जो एनर्जी है, जो यूथ पावर है, यूथ पावर को तो हम बाहर भेज रहे हैं, दूसरे की सेवा करने के लिए भेज रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो पॉलिसी मेकर जो भी सरकार में रही है, उन्होंने युवाओं को हमेशा नजरअंदाज किया। तो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया उन सारे यूथ को लेकर के एक अलग से पॉलिसी उन्होंने बनाई है कि कम से कम उसको जो टीएसपी का फंड है, टीएसपी फंड यानी कि आपका आर्टिकल 275 के तहत कम से कम 40% जो फंड केंद्र की तरफ से रिलीज होती है ट्राइबल स्टेट के लिए या ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब के डेवलपमेंट के लिए, उसके इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार से हम उस फंड को हम लोग स्टेट तक लेके आए और इससे लाखों युवाओं के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ले आ सकता है। दूसरी बात है कि इंटरप्रीनियर्स की बहुत कमी है यहाँ पर। हमारे युवाओं को व्यापारिक और तमाम तरह के व्यवसायिक क्षेत्रों में अगर इन्वॉल्व किया जाए, हमारे पास जमीन की कोई कमी नहीं है। अगर वहां पर अगर प्रोडक्शन और यूनिट्स को तैयार किया जाए, उसको थोड़ी आर्थिक मदद दे करके, तो हम कई तरह के, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई और कलकत्ता जैसे जहाँ पे प्रोडक्शन हाउस है, हम कई तरह की चीजों को हम निर्माण यहाँ पे कर सकते हैं। और जब कोई फैक्ट्री बनता है तो उससे हजारों लोग को वहां पर रोजगार मिलता है, जिससे वहां की इकोनॉमिकल जो एम्पावरमेंट आती है। बहुत सारे यहाँ पर आपके शोरूम है, तमाम तरह की चीजें, एक एकल यूनिट वहां पे काम करता है और ज्यादा वहां पे वर्कर्स नहीं होते हैं, लेकिन जब कोई यूनिट लगता है तो उस एरिया में काफी रोजगार का सृजन होता है। तो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये चाहती है कि जो शेड्यूल ट्राइब के पास जो लैंड है लेकिन उसके पास आर्थिक हालात इतने नहीं होने की वजह से उस लैंड का कोई यूज नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग चाहेंगे कि टीएसपी के माध्यम से या कल्याण विभाग के माध्यम से हम लोग उसको, या तो हमारे गवर्नर उसका गारंटी ले, या तो हमारा चीफ मिनिस्टर उसका गारंटी ले। लेकिन कई योजना है, सरकार बोलती है कि कई योजना है युवाओं को डेवलप करने के लिए, कई योजना लाई गई है, जैसे रोजगार से संबंधित भी कई बातें बोली जा रही है कि बहुत सारा हम लोग योजना लाए, जिसमें लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। उसमें क्या कमियां लगती है और आपका जो प्लान है उसमें क्या है? सर यहाँ पर बात यह है कि मैं खुद अपने एरिया में जाकर के यूथ से बात किया, और उसमें ST SC OBC माइनॉरिटी के बच्चे हैं जो कि ग्रेजुएशन करने के बाद रोजगार वो खुद कहते हैं कि फर्नीचर शॉप जाते हैं या कोई मैकेनिकल वर्कशॉप जाते हैं या तमाम दूसरे और चीजों में, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा ही विजनर हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। और अगर प्रोजेक्शन की बात करें कि केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं आ रही है, तो वो योजना कल्याण विभाग के माध्यम से होता है। कल्याण विभाग में जाने के बाद वहां पता चलता है कि फाइल तो बन जाती है, लेकिन जब वो ST SC OBC माइनॉरिटी का जब बच्चा बैंक में जब वो फंडिंग के लिए जाता है या वो क्या बोलते हैं आर्थिक मदद के लिए जाता है, तो वहां पर वो गारंटी के चक्कर में उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो फंड वो सर्कुलेट हो रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है फिर? जब वो ST SC OBC के बच्चों के डेवलपमेंट के लिए खर्च किया के लिए आपको दिया गया, तो फिर वो पैसा आपने तो दिया नहीं, फिर वो पैसा गया कहाँ? वो पैसा फिर केंद्र के वापस चला जाता है। इस तरह से 135 करोड़ रुपए
ट्राइबल सब प्लान का पैसा वापस किया गया, मेरे पास रिपोर्ट है उसकी, ये कौन कौन साल में कब कब कितने पैसे आए थे। और इसमें यहाँ के कुछ उपायुक्त के भी बहुत बड़ा हाथ है, यहाँ पर डीडीसी का यहाँ पर रोल है, यहाँ पर ब्लॉक पदाधिकारियों का, अनुमंडल पदाधिकारियों का और तमाम तरह के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी शिथिलता के कारण भी यहाँ के युवाओं को मतलब या तो सूचना नहीं मिलता है या इस तरह का प्रोग्राम ना करके उसको प्रशिक्षण नहीं दे करके वो सारे सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है। आप सुन रहे थे अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे निशाना साधते हुए कहा कि कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी और ब्यूरोक्रेट की नाकामी है या शिथिलता कह सकते हैं, और उस वजह से आज यहाँ ट्राइबल को डेवलपमेंट को लेकर के कई प्लान आया है, लेकिन उस प्लान में विकास नहीं हो पाया है। अगर अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया झारखंड में आती है या फिर इनके जो प्रत्याशी चुनकर आते हैं तो ऐसे कई योजना इनके द्वारा बनाया गया है, ऐसे कई प्लान बनाए गए हैं जिसमें यहाँ के आदिवासियों का विकास हो सकता है। इसी तरह खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।